जो है ना आकर जो है ना अपने बेटे को 700 किलोमीटर दूर से लाके ठहरा कर रहा हूँ। ये गिड़गिड़ाने की नौबत क्यों आ रही है भाई आपको? आप जो है ना दरगाह हजरत के पास जा रहे हैं तो ये गैबी रहती है दुआ मांगने का भी एक नमूना रहता है। ये दिखावा है, ये दिखावा रियाकारी में आता है। बुजुर्ग भी कबूल नहीं करते वो दुआ को। स्टेट लीडरशिप संभालो भाई तुम। कौम का एक कोठा पूछो, खाली चापलूसी करने से कुछ भी नहीं आता। सिद्धरामैया से नाराज हो जाऊंगा तो खुदा से नाराज हो जाऊंगा, कौन सी बात है कि क्या बोल रहे हैं? पहले वो तो सोचो, होश में रहकर बात करो। कौम जाग चुकी है। कौम चापलूसी करने वालों को, किसी के पीछे हाथ दुम पकड़ के चलने वालों को लीडर नहीं मानने वाली है आज के दौर में। करोड़ों अरबों रुपया पड़े वाला है। डालो, इंडस्ट्रीज ओपन करो, वहाँ जो नुमाइंदगी करो, वहाँ जाओ। अवाम परेशान हाल है, बेरोजगारी को दूर करो। अच्छा, ऐसे आइन इलेक्शन के टाइम पे जो जॉब मेला रख दे रही कोई, और यहाँ के काबिल एमएलए साहब बोलते रहे कि भाई मैं 18,000 लोगों को जॉब दे दिया। किसको दिया भाई? कहाँ पर है मौका बताओ। पहले एक नेशनल लीडर जो माने जाते हैं के रहमान खान साहब बीदर आए। बीदर आकर जो है ना वैब होटल के अंदर जो है ना एक मीटिंग ली उन्होंने। वो मीटिंग तो पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि वो कोई पार्टी के बेस पे नहीं थी, मगर इन्हों पार्टी वाले रहकर जनरल लोगों से जब बात करने आया था इनको, तो इन्हों पार्टी के लोगों को बुला के बात नहीं करना था। और यहाँ वहाँ ऐसा महसूस हुआ मेरे को पर्सनली, कोई एक शख्स बुलाकर जो है ना अपने आप को जो है ना हाईलाइट करने के लिए इनको बुलाकर जो है ना मीटिंग कराया जैसा लगा। देखो, बीदर के दानिशमंदाना लोगों से जब डिस्कस की जाती है, बातचीत की जाती है, तो वो जनरल टॉपिक पे बात होना है तो जनरल आदमी होना चाहिए। ये किसी का पार्टी का लेबल लेकर जो है ना जनरल लोगों से, जो उसमें पूरे पार्टी के लोग थे, मतलब क्या है वो बुलाकर जो काम करे। और इन्हों राज्यसभा मेंबरशिप जब थी इनकी, इन्हों जब तक लीडर थे तब एक बार भी इनका ना को कौम के तायद में बयान ना सुने, ना कभी दिन जो है ना कभी ऐसे मीटिंग्स किए। कई हालात से गुजरे लोग, कई परेशानियां गुजर गए, कई मामले हो गए, एनआरसी का मामला हुआ, कई चीज़ें हिजाब का मामला हुआ। ऐसी चीज़ों में कभी आवाज़ नहीं उठाए लोग। क्यों भाई? अब बीच क्यों याद आया इनको बीदर आकर बीदर में ये करना? ये पर्पसली उनको बुलाकर जो है ना लाकर जो है ना उनको एक हाईलाइट करने का, शो करने का किसी एक का प्लान था। ये ऐसे नहीं चलती चापलूसी है। ये जो भी करा है वो उन तक मेरी बात पहुंच जा रही है। मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर वाकई में अगर तुमको अगर कोई इलेक्शन के हालात पे जब मूवमेंट चल रहा है तो वैसे सिचुएशन पे जो है ना बुलाकर अगर मीटिंग भी करना, तो पूरे लोगों को बुलाकर जो है ना बातचीत करना है। तो टॉपिक वो रहना कि पार्टी नहीं रहना, उसके अंदर पार्टी का लेबल नहीं रहना। वैसे हालात में जो है ना ये मीटिंग कर तो वाजिबी था। के रहमान खान साहब इतने सालों से इतनी नुमाइंदगी करते हुए थे, आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि भाई इनको राज्यसभा मेंबरशिप खत्म हो चुकी है, इनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ऐसे हालात में जो है ना बीदर से आकर जो है ना कुछ बेनिफिट लेंगे, कोई फायदा लेंगे बोल कर मौजूद यहाँ पर आए थे। मेरे को ऐसा महसूस हुआ। तो उस मीटिंग में आप मौजूद नहीं थे? इसके बाद नहीं, पार्टी के लोग कैसे जाते हम अब देखो, अब यहाँ पर दूसरे पार्टी के लोग गए थे ना सब? नहीं, उन लोग गए थे, उनकी गलती है। देखो लोगों से मशवरा लेने की मीटिंग बुलाई थी ना। मशवरा की मीटिंग कौन बुलाना है? एक जिम्मेदार आदमी, यानी कि शहर का एक मोअज़्ज़िज़ शहरियान बीदर मोअज़्ज़िज़ आदमी बुलाना मीटिंग। उन्हें आल पार्टी के लोग बुला सकते हैं। इन्हों पार्टी के रहते हुए पार्टी के आल पार्टी के लोगों को जनरल पब्लिक कैसे बुला सकते हैं? तो आपको नहीं बुलाया सर? नहीं मालूम था, हम नहीं गए। और हम नहीं जाने की वजह ही बताते हम गए तो ये सवाल होता था वहाँ। पहली बात तो आप आई गई को पूछते थे हम उनको, यहाँ भाई ये चर्चा करने की ये मौका नहीं है बोलते थे हम। भाई इतने सालों में कभी दिन आपको नहीं देखे बीदर में हम? कभी दिन आकर जो ना बीदर के लोग कैसे हैं, बीदर के लोगों की हालत क्या है पूछे गए ना? क्यों भाई? हर आदमी आ रहा, मजा चकरा जा रहा बीदर क्या ना, ये समझ लिया आप। आपकी बार बराबर बीदर वाले सबक सिखाएंगे और बीदर वाले चापलूसी इख्तियार नहीं करने देंगे। और जो चापलूसी कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा माहौल बना लिए, मैं थोड़े लोगों को बुला लेके मैं अपना बयान देने लगा ले रहा हूँ। उन्होंने अपने, अरे भाई देने वाले भी ये नहीं सोच रहे कि भाई मैं कल क्या बोला था और आज क्या बोल रहा हूँ। ये जुबान से जो बात निकलती है पत्थर की लकीर रहना। और जो है ना सियासत हमको करना नहीं है, गंदी सियासत में हमको जाना नहीं है। हम सियासत अगर कर रहे हैं भी तो हक़ायक़ पर लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए कर रहे हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे। करोड़ों अरबों रुपया पड़े वाला है। डालो, इंडस्ट्रीज ओपन करो, वहाँ जो नुमाइंदगी करो, वहाँ जाओ। अवाम परेशान हाल है, बेरोजगारी को दूर करो। अच्छा, ऐसे आइन इलेक्शन के टाइम पे जो जॉब मेला रख दे रही कोई, और यहाँ के काबिल एमएलए साहब बोलते रहे कि भाई मैं 18,000 लोगों को जॉब दे दिया। किसको दिया भाई? कहाँ पर है मौका बताओ। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है, इसका अहम मकसद यह है
कि आज के जो मौजूदा जो हालात हैं इसके ताल्लुक से गौर व फिक्र करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और जब भी इलेक्शन का सामना होता है, इलेक्शन आता है, तब जो है ना नए नए बातें, नए किस्म के फितने पैदा हो जाते हैं। जैसे कि आज बीदर ज़िले के हालात ऐसे हैं, बीदर ज़िले से नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि देखिए आप लोग आज 5 साल मुकम्मिल होने आ रहे हैं एमएलए इलेक्शन होकर। 5 साल में 4.5 साल तक तो कोई लीडर, कोई नुमाइंदगी करने वाला दिखा नहीं हमको। रोडों पे दिखे ना, महलों में दिखे ना, कोई भी लोगों की मजबूरियाँ, परेशानी के टाइम पे नज़र नहीं आए। आज जो है ना 4 महीने इलेक्शन बाकी है, 3 महीने इलेक्शन बाकी है। कोई जो है ना एक पार्टी से मौजूद आ जा रहा है, कोई एक पार्टी से आ जा रहा है। यहाँ पर आकर कर रहे हैं क्या? वो भी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहे। डेवलपमेंट के ऊपर बहस करने वाले कोई नहीं है, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज कर ले रहे हैं बस। मैं वो करा, मैं ये करा। कौन क्या करा ये अवाम अच्छी तरह से जानती है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मैं 3 मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी और ये जो जमातें हैं, ये जो पार्टियां हैं, ये जो पार्टियां जो है ना आज अपने अपने कामों को नहीं बता रहे, अपने अपने हालात को नहीं बता रहे। आज जो है ना एक दूसरे के ऊपर जो है ना कीचड़ उछालने वाला काम कर रहे हैं। देखिए 4.5 साल में एक मरतबा भी जो है ना बीजेपी का जो कैंडिडेट है यहाँ पे, जो सूर्यकांत नागमारपल्ली जी, वैसे टाइम पे कहीं भी नज़र नहीं आए उन्होंने। आज आकर जो है ना किसी को कुछ बोल दिए, किसी के साथ में मिलकर कुछ काम कर लिए। तो ये आज जो अवाम को होश में आना चाहिए, अवाम को जागृति लाना चाह रहा हूँ, मैं जगाना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए ऐसे लोग जो है ना 5 साल में एक मरतबा आते हैं, 5 साल तक आपको जो है ना परेशान करते हैं। 2,000 रुपये दे देने से, किसी को 5,000 रुपये देने से, किसी को कुछ कर देने से ये उनका मुस्तकबिल सुधरने वाला नहीं है, मुस्तकबिल बनने वाली बात नहीं है। शायद वो होता है, लीडर वो होता है कि उनके मुस्तकबिल की बात करें, उनके जो है ना हालात को गौर करें। भाई अगर उनके पास रोज़गार है तो आपको ये देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको रोज़गार दो पहले। आपका अगर लीडरशिप का पावर है तो ऐसा पावर बताओ जिससे जो है ना उसका जो है ना मुस्तकबिल संवर सके। रोज़गार अगर एक घर में अगर एक को रोज़गार देंगे आप तो उसका घर पूरा चलता है उसके रोज़गारी पर। काम नहीं दे रहे, वो जाके 2,000 दे रहे, 5,000 दे रहे। और देखो यहाँ की अवाम भी कितनी होशियार है, कितनी चालाक है। कोई आ रहा है 2,000 5,000 दे रहा है, या किसी की ताइद में अगर चापलूसी कर ले रहे तो उसको फरिश्ता बना दे रहे हैं। ये क्या है मजाक? भाई अवाम को सोचना चाहिए कि अवाम ये सोचना कि भाई अगर मेरे घर में अगर 5 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होना। तो बाप जो जिम्मेदार होता है, बाप उन्हें उसका मुस्तकबिल संवारता है। लीडर वो होता है जो अवाम का मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। घर घर में मुसीबत है। आज बेरोजगारी से बच्चे दुनिया के परेशान है, उसकी फिक्र नहीं है। किसी को जाके जो है ना चंदा पट्टी दे रहे हैं, किसी को जाकर जो है ना कुछ बोल दे रहे हैं। ये क्या है? और एक बात, लीडरी अगर करना ही है तो, और मैं ख़ास तौर से बिलखुसूस मुसलमान जो अपने आप को जो है ना बहुत ही बड़े लीडर्स समझते हैं, यानी कि नेशनलाइज अवाम की, हमारे मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट लेवल है, आज देखिए हर कौम के अंदर एक ना एक अपना लीडर है। जैसे कि आप हमारे देख लीजिए, आप इसमें दलित समाज के लीडर हैं, आज खरगे साहब उनकी नुमाइंदगी करते हैं। धनगर समाज के लीडर हैं, सिद्धरामैया साहब हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। और कई क़ायदीन ऐसे हैं जो है ना हर अपनी अपनी कम्युनिटी का एक स्टेट लेवल लीडर चुन चुके हैं। मुसलमानों का कौन है भाई नुमाइंदा? मुसलमान अपने आप को जो है ना खाली जो है ना चापलूसी पे जी रहा। भाई बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे पास जी। सीएम इब्राहिम साहब जो है ना नेशनल लीडर थे, हवाबाज मिनिस्टर थे उन्होंने। जब उनको कभी कौम याद नहीं, कभी दिन जो है ना कोई ऐसा प्रचार करना, कोई बात करना नहीं मालूम हुआ उनको। आज जो है ना आकर जो है ना अपने बेटे को 700 किलोमीटर दूर से लाके ठहरा कर रहा हूँ। ये गिड़गिड़ाने की नौबत क्यों आ रही है भाई आपको? आप जो है ना दरगाह हजरत के पास जा रहे हैं तो ये गैबी रहती है, दुआ मांगने का भी एक नमूना रहता है। ये दिखावा है, ये दिखावा रियाकारी में आता है। बुजुर्ग भी कबूल नहीं करते वो दुआ को। क्यों नहीं करते? इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। इसलिए नहीं करते कि इन्हें चापलूसी कर रही है, इन्होंने जो है ना दिखावा कर रहे हैं, मुझको मालूम है। और ज़मीर अहमद खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, स्टेट लेवल लीडर हैं, बड़े बड़े लीडरों के साथ बैठने उठने वाले हैं। कहाँ पर है? इतने बार मिनिस्टर है, इतने बार है। तुम्हारी अपनी छाप, अपनी पहचान क्या बनाए स्टेट के अंदर? सर मेरा ज़मीर अहमद खान साहब से एक सवाल है
कि सिद्धरामैया को छोड़ना तो खुदा को छोड़ने के वो मैं बराबर उसी है। मुद्दे पे आ रहा हूँ, आपको मैं उसी मुद्दे पे आकर बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने खुद एक अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे लीडर, जैसे कि वहाँ की अवाम दिल से चाह कर जो ना इतने मरतबा जिता रही है, स्टेट लीडरशिप संभालो भाई। तुम कौम का एक कोठा पूछो, खाली चापलूसी करने से कुछ भी नहीं आता। सिद्धरामैया से नाराज हो जाऊंगा तो खुदा से नाराज हो जाऊंगा, कौन सी बात है कि क्या बोल रहे हैं? पहले वो तो सोचो, होश में रहकर बात करो। कौम जाग चुकी है। कौम चापलूसी करने वालों को, किसी के पीछे हाथ दुम पकड़ के चलने वालों को लीडर नहीं मानने वाली है आज के दौर में। आज जो है ना हमारी कौम को जो है ना नुमाइंदगी की ज़रूरत है। हमारी कौम जो है ना आज पुरसान हाल है, कौम का कोई पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा जो है ना ये चीज़ें छोड़ना, ये लोग अगर आज भी अगर ये लोग मुत्तहिदा होकर जो है ना अगर एक प्लेटफार्म पर अगर ठहरते हैं तो स्टेट के अंदर हमारे कई लीडर्स ऐसे हैं जो स्टेट के अंदर जो है ना अपनी हुकूमत चला सकते हैं। आज मुसलमानों की तरफ से जो ना आज नुमाइंदगी कम होने की वजह क्या है? मैं ये नहीं कर रहा, पर्पज़ ही नहीं कर रहा मैं। भाई मेरी कौम के इतने लोग हैं, मेरे वोटर्स इतने हैं, मेरे को इतने टिकट दो, मेरे को इतने ये जो बोल पूछने वाला कौन है? मेरा टिकट दे दो बस, मैं जी लेता हूँ बस। ये सोच के ये सोच बदलना होगा। हमारी किसी से क्रिटिसाइज नहीं है, हमारी किसी से किसी शिकायत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी कौम का पुरसान हाल नहीं है, हमारे लोग स्टेट लेवल लीडरशिप करना है तो स्टेट में जो है ना एक ऐसा मुत्तहिदा महाज बनाइए जिससे जो है ना अपने हुकूक को मांगने के बजाय उनको जाकर जो है ना बात को पकड़कर पूछकर जो है ना लेने वाले बने। बीदर का एमएलए है, कभी खुदा बना दे रहे, चेहरे में खुदा दिखता बोल दिए, और उनके सीनियर लीडर आके ये बोल दिए। तो ये चापलूसी करेंगे क्या? ये चलेंगी पॉलिसी? कब तक चलेगी ऐसी पॉलिसी? ये पॉलिसी को ख़त्म करो और आने वाले दिनों में इंतखाबात में अवाम सबक सिखाने वाली है। और इस बार अगर सबक नहीं सीखी अवाम, अगर इस बार भी अगर 2000, 1500 में बिके तो फिर आपको यही क़यादत मिलने वाली है, ये नमूना मिलने वाला है, ये हालत रहने वाली है ज़िले में हमारे। सर मेरा एक सवाल है भारत एक्सप्रेस का। पिछले इलेक्शन में आपने रहीम खान साहब की तारीफ की थी, तो जो भी बूथ पे इलेक्शन काम कराता है तो मैं 51,000 रुपये इनाम दूंगा। बेशक। तो सबसे ज़्यादा जो वोट करा सकता है तो उसको 51,000 वाहिद लखन साहब से इनाम मिलेगा। हाँ, तो इस वक्त क्यों ऐसी राय अलग दिख रही है? फर्स्ट टाइम जब बहुजन समाज पार्टी से ठहरे थे, हमारी पार्टी से ठहरे थे, जब भी हम उनकी तायद करे थे, हम ये सोचे थे कि भाई एक आने वाले दिनों में हमारे को एक नुमाइंदा, हमको कोई ये नुमाइंदगी करने की, लीडरशिप करने का या कोई ये करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। तब भी उनकी तायद करे थे, तब तायद करे थे बोल के जो नमूना पेश करे थे, 28,000-30,000 वोट दिलाए थे। वो वोट दिलाने के बाद में जो है ना हमारी पार्टी छोड़कर जाकर जो है ना कांग्रेस पार्टी के पास जाकर जो है ना टिकट लेकर ठहरे, फिर जीते इन्हों। जब भी तायद करे थे, जब ये तायद करने के इनाम देने की वजह क्या थी मालूम है? एक बार 2 बार भाई ABCD से पढ़ लेते हुए आगे भी सुधरते नहीं बोलते, पूरी न्याती बोलते, मतलब क्या रहता बता? फर्स्ट क्लास से बच्चा नॉर्मल रहता है, सेकंड में आने में ज़रा होश में आता है, थर्ड में आने में परफेक्ट होता समझ रहे थे हम, थर्ड में आने के बाद भी परफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए अब उनको जो है ना रिजेक्ट करके जो है ना अब हम खुद ठहरने का प्लानिंग कर रहे हैं और हम खुद बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट बनने वाले हैं इंशाल्लाह। जो है ना हम आज भी कल भी 35 साल से नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। यहाँ की अवाम अच्छी तरीके से जानती है, यहाँ की अवाम के साथ में जुड़कर काम करे हैं, ग्रास रूट से काम करते हुए यहाँ तक आए हैं। सर लॉकडाउन में आपने क्या काम करके बताया है? जैसा सूर्य खान साहब ने बहुत सारे चावल बांटे, रहीम खान साहब ने चावल बांटे, तो आपका क्या रोल था लॉकडाउन? हम चावल या पैसे नहीं बांटे, और बांटे भी हैं तो बताते नहीं। हम क्यों नहीं बता? हमको दिखावा करना नहीं है, हमको हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं था। ये हाथ से दिए तो ये हाथ को खबर नहीं होने का है, तुम दिखा के जलील कर रहे हैं। भीख दे के जो है ना बताते क्या? खैरात देने के भी तरीके हैं। आज जो है ना इन्होंने चावल बांटे, इन्होंने ये बांटे, बोला हम जो काम किए कोई नहीं किया। लोगों की परेशानी को पूरी तरीके से समझ कर जो है ना जो हालत है ओल्ड सिटी के, ना रहीम खान देखे, ना सूर्यकांत नागमरपल्ली देखे, ना कोई और लीडर ने देखा। हम इस चीज़ को गौर से देखे हैं और यहाँ की तकलीफ को समझे वाले हम हैं। इसी रोड को जो है ना नई कमांड टू चौबारा रोड चालू करने का काम हम किए हैं। यहाँ पर स्ट्राइक किए हैं, यहाँ पर जो है ना रोड को आंदोलन करे हैं। इसका विथ रिकॉर्ड आप लोगों के पास मौजूद है। बीदर के अंदर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लोग कितने परेशान थे, कितने तकलीफ में थे, वो हम देखे हैं। हमको उनको जो पहुंचाना था, जिस घर को पहुंचाना था उस घर तक हम पहुंचाए हैं। हम दिखावा नहीं करते, इधर 5,000 देके ये ऐसा पोसा नहीं मारते। हम हकीकत पर नज़र रखने वाले। और मैं आज भी बोल रहा हूँ ये बात, मैं आज भी देने लेने के मामले में खिलाफ हूँ। अगर किसी घर पर जाकर अगर 2,000 रुपये देता हूँ तो उनकी बेइज्जती हो रही है और उनका मुस्तकबिल मैं ख़राब कर रहा हूँ। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जो आज जो है ना जो सहूलतें दी है अवाम को दे रही है,
मैं उसके बजाय मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, ये देने के बजाय उनको रोज़गार दो, उनको नौकरियाँ दो। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जो काम करने वाले बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे नौकरी दो उनको, उनका घर पूरा चलाता है एक बच्चा। तुम एक बार आके 2000 देने से उनकी ज़िंदगी चलने वाली नहीं। तो 2000 लेने वाले भी लोग की तादाद बढ़ गई है ना सर। वो तो तादाद बढ़ती है, लोग जो है ना, लेने वालों की बोले, हम देने वालों की बोले। देने वालों की बढ़ गई, लेने वालों की बढ़ गई है। लेने वाला ये नहीं सोच रहा कि मेरा आने वाला फ्यूचर खराब हो रहा, नहीं सोच रहा हूँ, फ्यूचर खराब कर ले रहे लोग। मैं ये चाहता हूँ कि ये लोगों को जो है ना, ये देने के बजाय मैं इंशाल्लाह अगर हम जैसा अगर कोई नुमाइंदा अगर मौजूदा जो आने वाले इंतखाबात में आता है तो जो है ना, हम ये देंगे उनको, उनका मुस्तकबिल बनाएंगे, उनको रोज़गार देंगे, उनके फ्यूचर के बारे में हम सोचेंगे, एजुकेशन देंगे। तो आपको टिकट बीएसपी की मिलती है, तो क्या ऐसे 5 मुद्दे हैं जो आपको आवाम तक बेहतरीन तरीके से पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल पहुंचा पाएंगे हम। 5 मुद्दे ऐसे हैं, हम टिकट नहीं लिए, हम इलेक्शन नहीं भी लड़े आज तक, मगर हम जो काम करते हैं उसका 1% भी काम नहीं कर सकते। हर वो डिपार्टमेंट में, हर वो ऑफिस में जाओ, जो लोग जो परेशान थे, पूरों की जो है ना परेशानियों को जो है ना आवाम तक, ये ऑफिसों तक ले आके जो है ना आवाम को सहूलत दिलाने वाले हैं। तो फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? फाइनल मैसेज कुछ नहीं है, मैं अवाम को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई अवाम इस बार 94 में जैसा एक मुस्तकबिल में एक एमएलए चुने थे 94 में, वैसा 94 का एमएलए आपको चुनना है। मैं जो है ना इस बार जो है ना एमएलए कैंडिडेट बनने वाला हूँ। अगर कैंडिडेट बनने के बाद में जितने खिदमत अंजाम दिया हूँ, ये अपने पर्सनल अपनी ताकत पर दिया हूँ। अगर हमको जो है ना, अगर लेबल मिलता है, अगर हम सीट पर आते हैं, तो हमारी अवाम को कोई ऑफिस की चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना कोई ऑफिसर इनको परेशान नहीं कर सकता। हम इतना यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आज भी वही काम करें, कल भी वही करते हैं। देख लियो आप कितने एजिटेशन हुए हैं, जितने स्ट्राइक किए हैं, हमारे उतना रिकॉर्ड अगर किसी का है बोलो, बता दो, उसके बाद हम खाए लो।